नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सीरियल किलर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा शातिर अपराधी जो एक के बाद एक हत्याओं को अंजाम देता जाता है और जब गहराई से छानबीन होती है तो सीरियल किलिंग में आपको एक पैटर्न दिखता है, एक डिज़ाइन दिखता है। आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक कॉमन थ्रेड दिखती है। यानी कोई भी घटना जब सीरियल में की जाती है, कोई भी साजिश जब सीरियल में की जाती है तो उसमें एक पैटर्न इमर्ज होता है। कहीं ना कहीं एक कॉमन थ्रेड दिखती है, एक तरह का डिजाइन दिखता है उसमें। मिसाल के तौर पर जिस तरह से इस मुल्क में एक के बाद एक हाल के दौर में सरकारें गिराई गई, वो सरकारें भी एक सीरियल में गिराई गई और उसमें भी एक पैटर्न दिखता है, एक पैटर्न इमर्ज होता है। चाहे आप कर्नाटक की सरकार देखें किस तरह से गिराई गई, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार देखें कैसे गिराई गई, फिर राजस्थान में साजिश हुई, सरकार गिराने की कोशिश हुई, वो भी आपने देखा। फिर महाराष्ट्र में ऐसी ही साजिश करके सरकार गिरा दी गई, बिहार में कोशिश हुई, नाकाम हुई, फिर झारखंड। एक पैटर्न दिखता है, एक डिजाइन दिखता है, एक कॉमन थ्रेड दिखता है उसके अंदर और कहीं ना कहीं एक माइंड इमर्ज होता है। आज की खबर थोड़ी बड़ी है और थोड़ी हिम्मत भी चाहिए इस वीडियो को बनाने में, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान की सियासत में और आज की सियासत में आपकी दिलचस्पी है गहराई से, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। अब दोस्तों, आज के दौर में जिस तरह की मुल्क में सियासत है और उसमें जिस तरह से सीरियल सरकारें गिराई गई एक के बाद एक, उस पूरे पैटर्न को, उस पूरे डिजाइन को मैं डिकोड करने जा रहा हूं और काफी छानबीन करी तब मैं आपके सामने तथ्य लाया हूं, कुछ नए तथ्य लाया हूं, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, घटनाक्रम के साथ। और मेरी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि जो दिल्ली में खेल हो रहा है, बड़ा खेल हो रहा है जिसमें एक डिप्टी सीएम जेल जाने की दहलीज पर खड़ा है, हो सकता है आगे सरकार भी गिर जाए या कोशिश हो, या बिहार में जो खेल हुआ था, खेला हुआ था, जिसे कहीं ना कहीं विफल कर दिया नीतीश कुमार ने, इस पूरे गेम को आप आसानी से आज समझ जाएंगे और ये गेम समझ गए तो सियासत भी आज के दौर की समझ आएगी। अब इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए और आसानी के साथ समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप पहले ग्राफिक्स देखें, लेकिन ग्राफिक्स से पहले मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिर्फ सीबीआई, सिर्फ ईडी, इनकम टैक्स, ये छापे, ये पैसा, ये भ्रष्टाचार, खेल यही नहीं है। सरकार गिराने के लिए ऐसा देखा गया है कि गुजरात लॉबी ने हाल फिलहाल में जो भी सरकारें गिराई, कहीं ना कहीं नंबर 2 को टारगेट किया है। नंबर 2 को, मुख्यमंत्री को अलग किया, नंबर 2 को सामने लाए और फिर उसी के चारों इर्द गिर्द ताना बाना बुना गया और उसके बाद एक हथियार के तौर पे, एक वेपन के तौर पे, एक टूल के तौर पे सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया। आइए आसानी से समझते हैं इस पहेली को, इस कॉन्स्पिरेसी को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि खेला समझ में आएगा। अब दोस्तों, कलयुग के जो चाणक्य है, उनकी जो चाणक्य नीति है, नीति कहती है नंबर 2 को टारगेट करो, नंबर 1 को गिराने के लिए नंबर 2 को टारगेट करो। और मैं कोशिश करूंगा, जैसे पहला ही आप ग्राफिक्स देखिए, ममता बनर्जी की जब घेराबंदी शुरू हुई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले, टारगेट पर उनके 2 खास लोग थे। नंबर 2 मुकुल रॉय, और मुकुल रॉय को टारगेट करके और बाद में शुवेंदु अधिकारी को टारगेट करके, ये जो 2 खिलाड़ी थे, धीरे 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 टीएमसी का एक बड़ा कुनबा जिन पर ईडी छोड़ी गई, इनकम टैक्स छोड़ी गई, वो नंबर 2 ही ममता से अलग करके
भाजपा की गोद में उनको ले आया। यानी टारगेट नंबर 2 पे था, लेकिन विधानसभा जब चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल गुजरात लॉबी के साथ नहीं गया, वरना नंबर 2 ने खेल कर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र में आइए तो ये गेम एकदम 100% इसमें रिजल्ट मिला, क्योंकि नंबर 2 जिस पर टारगेट किया गया, डॉट पर ही वो तीर लगा चाणक्य का। और इसमें आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे के नंबर 2 थे, जो नेता सदन थे, जो सरकार चला रहे थे, एकनाथ शिंदे, जिनके नज़दीकियों पर ईडी के छापे थे, इनकम टैक्स के मामले थे, सीबीआई के मामले थे, इनकी घेराबंदी शुरू की गई और नंबर 2 को आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं गोद में बैठा लिया भाजपा ने, एकनाथ शिंदे। यही खेल कुछ बरस पहले हेमंत बिस्व शर्मा के साथ खेला गया, जब मोदी सरकार आ चुकी थी। और हेमंत बिस्व शर्मा को आप कह सकते हैं कि तरुण गोगोई के बाद कांग्रेस में नंबर 2 माना जाता था, और इसी नंबर 2 पर दांव लगा दिया चाणक्य ने। हेमंत बिस्व शर्मा अलग हुए, कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में आए, और अपने साथ वो बारात लेके आए जिसने बीजेपी को असम में सत्ता सौंप दी। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। सीरियल, जी हाँ, उस सीरियल कॉन्स्पिरेसी में वही पैटर्न, वही डिजाइन, जीरोक्स नंबर 2 को टारगेट किया गया। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उनके साथ दिग्विजय सिंह थे, उनका परिवार था, उनका बेटा था। लेकिन नंबर 2 आप यहां पर मध्य प्रदेश में उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहेंगे। जी हाँ, कांग्रेस के कद्दावर नेता, और सिंधिया पुत्र, माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट किया गया। और फिर वो भाजपा में आए, और कई जो उनके खेमे के विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन हुआ, कमलनाथ की सरकार चली गई और शिवराज सिंह मामा मुख्यमंत्री बने बीजेपी की तरफ से। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, झगड़ा कराया गया, टेलीफोन टैपिंग, दुनिया भर की चीजें हुई। होटलों में कई दिनों तक, हफ्तों तक विधायकों को तोड़ के रखा गया। सारी खेल, सारी साजिश दिल्ली से होती रही। लेकिन अशोक गहलोत थोड़े से एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे, तजुर्बा था, और तजुर्बा रंग लाया। और कुछ कोशिश राहुल गांधी ने की, सचिन पायलट को समझाया गया, मनाया कि वो मान गए। तो ये जो साजिश थी, ये कहीं ना कहीं असफल हुई, नाकाम हुई। दिल्ली की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल नंबर 1, नंबर 2 मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, और इनको भी टारगेट किया गया। और इस पर मैं विस्तार से आऊँगा, इस पर मैं विस्तार से आपको बहुत कुछ, कई बातें बड़ी बताने जा रहा हूँ, इस पर विस्तार से आऊँगा। ले चलता हूँ बिहार आपको, और बिहार में भी वही खेल, नीतीश और आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह वो मंत्री थे जो कहीं ना कहीं मोदी जी के या अमित शाह की गोद में जाके बैठ गए थे जब वो केंद्रीय मंत्री बने, और उसके बाद जैसे उन्होंने पाला बदल लिया और वही विधायकों की तोड़ फोड़ कर रहे थे। और इससे पहले कि वहाँ खेल होता, काउंटर अटैक कर दिया नीतीश कुमार ने, और उन्होंने ही खेला कर दिया, क्योंकि आरजेडी के साथ उनकी आप कह सकते हैं जो संख्या बल थी, सरकार बन सकती थी आसानी से, बच गई सरकार। टारगेट नंबर 2 पे यहां पर भी था। अब दोस्तों, अगर गुजरात लॉबी का सरकार गिराने का ये सीरियल अगर आप देखें, जी हाँ, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं दर्ज होगा ये, जब भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखी जाएगी, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, ये एपिसोड आना ही आना है, सीरियल सरकार गिराने का। इसमें एक चीज़ आप देखिए, इस पैटर्न में ये देखिए कि सिर्फ मनीष सिसोदिया, अगर ये आप ग्राफिक्स फिर से देखें, मनीष सिसोदिया ही सिर्फ ऐसे हैं जहां आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है सरकार गिराने का, वो अबॉर्ट हो गया, हो नहीं पाया। और वहां पर वो जो आदमी जिसको तोड़ा जा रहा था, उसने खुद ही कैमरे पर कह दिया कि मुझे ऑफर दिया गया था कि तुम्हें सीएम भी बनाएंगे, जांच भी खत्म कर देंगे, तुम जिसको लाना चाहते हो उसको भी ले आना, उसके भी केस माफ होंगे, सब कुछ मिलेगा। एक ऐसा ऑफर जो हॉलीवुड की फिल्म में गॉडफादर ने कभी दिया था, उससे भी बड़ा ऑफर है। जांचें भी खत्म, माल भी मिलेगा, मुख्यमंत्री भी बनोगे, साथ में बारात भी लाओगे। मकसद एक ही है, सरकार गिरा देने का। और एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन यहां खेल गड़बड़ इसलिए हुआ कि नंबर 2 टूटा ही नहीं। आप यूं कह सकते हैं कि चाणक्य की का सारा खेल बूमरैंग कर गया, तीर उल्टा लगा। मेरे पास में मैसेज आया
कि ये सीबीआई और ईडी, आप अगर इनसे बचना चाहते हो, अभी आपको गिरफ्तार करने की और बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। आपके सारे केस खत्म करा देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस आप केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। और दूसरा कहा कि पार्टी तोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी को तोड़ के ले आओ। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लानत है ऐसी सोच पर। मैंने मैसेज का जवाब दिया कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, ईमानदार हूं, कभी एक पैसे का कुछ नहीं किया। आपने सीबीआई रेड करवाई, मेरे घर से एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं निकला। मुझे मत डराओ, मैं बिकने वाला नहीं हूं। अब दोस्तों, कर्नाटक अगर आप खेल देखें या मध्य प्रदेश का खेल देखें या जो झारखंड में खेल हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, वहाँ पर जो संख्या बल है, जो विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं 19-20 है। यानी 10 विधायकों से इस्तीफा अगर दिला दिया तो आपको एक स्ट्रेंथ मिल गई विधानसभा में सरकार गिराने की। दिल्ली थोड़ा सा महाराष्ट्र सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर प्रचंड बहुमत में अरविंद केजरीवाल है। उनके पास 62 एमएलए हैं, भाजपा के पास 8। और इतना आसान नहीं है सरकार को गिरा देना, यानी कुछ विधायकों को तोड़ना या स्प्लिट कराना पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी, इतना आसान नहीं है। और इसीलिए डोरे डाले जा रहे थे मनीष सिसोदिया पे, और कहीं ना कहीं लिकर पॉलिसी की आड़ में या बाकी मामलों की आड़ में उनकी घेराबंदी हो रही थी। और क्योंकि पुराने जो एलजी थे, ये अनिल बैजल जो पुराने एलजी थे, ये कहीं ना कहीं फ्लॉप हो रहे थे, तो मोदी जी अपने खास आदमी को, जी हाँ, गुजरात से सक्सेना साहब को लिया है। जी हाँ, ये एलजी हालांकि हैं ये उत्तर प्रदेश के, लेकिन गुजरात में जाके बसे और मोदी जी के टच में, तो इनको लाया गया और उन्होंने आते ही खेल शुरू कर दिया। अमित शाह थोड़ा पीछे चले गए, एलजी आगे आ गए। खेल इसलिए मुश्किल था क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जबरदस्त, आप कह सकते हैं अंगद के पांव की तरह विधानसभा में डटे हुए थे, इसलिए सिसोदिया पे डोरे डाले गए। और आपको सुनकर हैरत हो जाएगी कि परवेश वर्मा जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं या आगे के मुख्यमंत्री चेहरे हो सकते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा कि अगर मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बनना चाहें, अगर मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बनना चाहें तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या सीबीआई से बात कर सकते हैं। इस तरह की बातें मुझे लगता है कि जब कोई साजिश गहरी होती तभी आदमी कर सकता है। और या तो मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह अगर बन जाते हैं तो मैं अपनी सरकार से कोशिश करूंगा कि उनकी सजा थोड़ी कम हो जाए। अब दोस्तों, अक्सर बादशाह कुछ और सोचता है, वो चाहे आप अहंकार कह लीजिए या ताकत कह लीजिए या रसूख कह लीजिए, लेकिन ईश्वर ऊपर वाला कुछ और चाहता है। और जिस तरह ये सरकारें, प्रदेशों की चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही थी कुछ कुछ महीने के इंटरवल पर, कुछ ऐसा हुआ कि कहीं पर नीतीश कुमार खड़े हो गए और आरसीपी सिंह जो सरकार गिराना चाह रहे थे नंबर 2, वो एक्सपोज हो गए। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन ने पूरी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया जब 3 कांग्रेस के विधायक जिनको पैसा दिया गया था उनको रंगे हाथ पैसों से पकड़ लिया गया, तो वो साजिश बेनकाब हो गई। और यहाँ मनीष सिसोदिया ने कहा कि सिसोदिया हूँ, महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मोदी जी सर कटा लूँगा, गद्दारी नहीं करूँगा। अब ये जो एक पैतरा था, ये जो एक रूप सामने आया सिसोदिया का, जहाँ उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का वंशज हो, तो कहीं ना कहीं सरकार भी थोड़ी सी बैकफुट पर आई। अब लोग कहते हैं कि जो ऑफर उनको दिया गया, मनीष सिसोदिया पुराने स्टिंग बाज हैं, पहले भी वो स्टिंग एंटी करप्शन में करते रहे हैं, टीवी में काम कर चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ सबूत रखें। कहीं ना कहीं ये जो केस है इसने यू टर्न ले लिया है, यानी निशाने पर सिसोदिया थे, लेकिन अब निशाने पर वो शख्स है जिसने सिसोदिया को ऑफर दिया कि आइए आपको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, आपकी जांचें जो है वो खत्म करते हैं, आप आइए। तो ये जो एक नया पैटर्न इमर्ज हुआ बिहार में, झारखंड में और दिल्ली में, 2024 में शायद इसका भी हिसाब हो। अब ये तो जनता को तय करना, आपको तय करना है, इस पर मेरा तो कुछ बस नहीं है।
अब दोस्तों, सरकार गिराने का जो सीरियल है और सीरियल की जो कहानी है वो समझ आ रही होगी आपको, मुझे भरोसा है। और ये भी समझ आ रहा होगा कि पहले नंबर 2 को टारगेट किया जाता है, फिर हर विधायक की फाइलें खंगाली जाती हैं, मामले ढूंढे जाते हैं, छापे डाले जाते हैं, ईडी को आमंत्रित किया जाता है गेस्ट के तौर पे, या सीबीआई को, या फिर इनकम टैक्स को, और उसके बाद खेल शुरू होता है। लेकिन खेल होते होते एक ऐसे दौर में आ गया कि जहां नंबर 2, जी हाँ नंबर 2 जिस पर निशाना था वही सामने खड़ा हो गया और उसी ने कलई खोल दी। लेकिन खेल वाकई दिलचस्प है और आप ये नहीं कह सकते कि इस पर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लग गया है। मैं अपडेट देता रहूँगा आपको, क्योंकि दिल्ली में पिक्चर अभी बाकी है। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं अपडेट्स देता रहूँ। ये आज का वीडियो था। आज कुछ हिम्मत ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन जब भी हिम्मत करता हूँ आपके ही हौसलों से करता हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप कुछ ज़्यादा ही शेयर करेंगे कि लोगों तक पहुँचे कि खेला होता कैसे है और पैटर्न क्या है सरकार के इस सीरियल का, सरकार गिराने के इस सीरियल का। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए कि अगर उनको अच्छा लगे, जो आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ शेयर करिए। ऑफिस में भी शेयर करिए, अगर आप कहीं आपका बिजनेस है तो वहाँ भी शेयर करिए। और एक चीज़ और, अगर बेल आइकन जो है वो आपने क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, खबर जो है वो आपके पास आ जाएगी, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो इतना ही मुझे कहना है। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। और जो आपकी सजेशन है मैं उसको हमेशा वीडियो बनाते समय ध्यान में रखता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है उसको ध्यान रखना, आपके सुझावों का, आपके सजेशंस का, और मैं कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने का भी। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।